नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज हम देखने वाले हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं। इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो हमने वीडियो बनाए थे कि उत्तर प्रदेश के इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, राजस्थान के इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सब के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। और आज का ये वीडियो है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन सब के बारे में। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपको पता ही होगा। ये सबसे ज़्यादा टर्म तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपने 2 टर्म पूरे किए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे, मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ था उससे 12 साल तक रहे हैं। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं, ये 13 मई 1962 टू 13 मई 1967 तक रहे हैं। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहते हैं। इनका टर्म था वो था 13 मई 1967 यानी 1967 टू 24 अगस्त 1974 तक। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे हैं। फिर 5वें भारत के राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे और इन्होंने उसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 टू 11 फरवरी 1977 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। फिर इनके बाद आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। ये 25 जुलाई 1977 टू 25 जुलाई 1982 तक रहे हैं। इनमें हमने आपको जितने भी आपने प्रीवियस वीडियो देखे थे उनमें हम आपको हर पॉलिटिकल लीडर की पार्टी बताते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की कोई पार्टी नहीं होती, राष्ट्रपति देश का होता है। और उस समय एक कांग्रेस एक छत्र राज कर रही थी, तो वो कांग्रेस अपने राष्ट्रपति चुन चुन के भेजती थी। तो राष्ट्रपति की कोई पार्टी नहीं होती, राष्ट्रपति देश का होता है। राष्ट्रपति विपक्ष के लिए ही उतना होता है, रूलिंग पार्टी के लिए भी उतना होता है, तो सबके लिए राष्ट्रपति एक समान होता है। तो दैट्स रीज़न हमने आपको पॉलिटिकल पार्टी नहीं बताई है। फिर भारत के सातवें राष्ट्रपति है गनीजेल सिंह। ये इनका टर्म था वो 25 जुलाई 1982 टू 25 जुलाई 1987 तक रहता है। फिर इनके बाद आते हैं रामास्वामी वेंकटरमन। इनका कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1987 टू 25 जुलाई 1992 तक रहा। इनमें आप देखिए सबका फिक्स कार्यकाल है, क्योंकि अब जो हम प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनमें तो देखिए प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, तो ये स्टेट्स के देश के चुनाव आयोग के हाथ में होते हैं। कब हो, कैसे हो, किस तारीख को फिक्स रखें, ऐसे रखें। तो राष्ट्रपति में ऐसा कोई लफड़ा होता नहीं है। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह होते हैं वो सीधा वोट दे देते हैं, तो लोगों को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए फिक्स डेट ही रख लेते हैं। फिर इनके बाद भारत के 9वें राष्ट्रपति बनते हैं शंकर दयाल शर्मा। इनका टर्म 25 जुलाई 1992 टू 25 जुलाई 1997 तक रहता है। फिर इनके बाद बनते हैं कोचरिल रमन नारायणम। ये 25 जुलाई 1997 टू 25 जुलाई 2002 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर 11वें भारत के प्रधानमंत्री APJ अब्दुल कलाम होते हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 2002 में अपना ऑफिस संभाला था और 25 जुलाई 2007 में इन्होंने अपना ऑफिस छोड़ दिया था। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहते हैं। वो तो विश्व प्रसिद्ध है, वो कितने त्यागी आदमी थे। एक सूटकेस लेके आए थे और एक पेटी लेके वापस निकल गए राष्ट्रपति भवन से। फिर भारत की 12वीं और पहली महिला राष्ट्रपति होती हैं प्रतिभा पाटिल। इनका टर्म 25 जुलाई 2007 टू 25 जुलाई 2012 तक रहता है। फिर 13वें भारत के राष्ट्रपति रहते हैं प्रणब मुखर्जी। इनका टर्म 25 जुलाई 2012 टू 25 जुलाई 2017 तक रहता है। फिर जो 14वें और वर्तमान भारत के राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद। ये 25 जुलाई 2017 टू टिल नाउ प्रेजेंट ये भारत के राष्ट्रपति हैं।
देखिए हम रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाते हैं, हम ऐसे ही कोई कंटेंट अपलोड नहीं करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।